थैंक यू वेरी मच। श्री सुकंता मजमूदार जी। आपने मुझे इस नए हाउस में और बहुत ही सुंदर हाउस में चंद्रयान पर बोलने के लिए मौका दिया और एक जो चंद्रयान की सफलता है, ये सफलता हमारे देश के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। देखिए, किसी भी देश को जाना जाता है कि वो साइंस में कितना आगे है, इनोवेशन में कितना आगे है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश साइंस और इनोवेशन के तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो बोलते थे कि जो लोग मंदिर बनाते हैं उनको साइंस नहीं आता, मोदी जी ने प्रूव कर दिया जिनको मंदिर बनाना आता है वो चांद तक भी पहुंच सकता है, चांद तक हम जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ देशों के फ्लैग में चांद होता है और कुछ देशों का चांद में फ्लैग होता है, और भारतवर्ष उस देशों में 4 गिने चुने देशों में पहुंच गया जिन्होंने चांद में पहुंचा। और साउथ पोल, जिसे सबसे डिफिकल्ट, इट इज कंसिडर्ड द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द मून, एंड इंडिया रीच देयर, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है। मैं डेटा देख रहा था, हमारी सरकार की काम के वजह से इंडिया आज 41 रैंक में है, 41 रैंक में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो 2015 में 2015 में हम 81 में थे जब कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी। मोदी जी ने उसको 41 तक ऊपर पहुंचाया है। आज हमारे साइंसदान, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं पहले उनका शुक्रिया करना चाहूंगा, और सारे देशों के हर पार्ट्स का साइंटिस्ट इसमें पार्ट लिया। और जैसे शशि थरूर जी आज सुबह बोल रहे थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, whether it may be a engineering institution, whether it may be a small college in which some people studied physics, they have also contributed in this mission. बंगाल की बात करें तो जो बंगाल का उत्तरी पार्ट है, नॉर्थ बंगाल, जिसे सबसे पिछड़ा समझा जाता है, उसी नॉर्थ बंगाल से अनुज नंदी, कौशिक नाग जलपाईगुड़ी से, उसके साथ साथ बाकी हिस्सों से सुजय दोलोई, अमरनाथ नंदी, साइंटिस्ट एस शर्केल, निरंजन कुमार और मुकुंद कुमार ठाकुर, ऐसे बहुत सारे जो हमारे युवा साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यहां तक कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था 2010 to 13, उसी कॉलेज का एक फिजिक्स का स्टूडेंट इस मिशन से जुड़ा हुआ है। तो भारत का ये अपना मिशन है, जिसे मोदी जी ने हमेशा जो बोला है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत के जो सपना मोदी जी का है, ये चंद्रयान उसका एक जीता जागता सबूत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम साइंस में भी, इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है, जो डेटा दिखाता है। जिस दिन रोवर ने 23 अगस्त को चांद के सीने में हमारे देश का अशोक स्तंभ का जब चित्र बना दिया था, उस समय पूरा देश का सीना 56 इंच बन गया था। पूरा देशवासी 56 इंच का सीना लेके खड़ा हुआ था कि भारत भी कर सकता है। हम में भी काबिलियत है और हर एक में काबिलियत है। हमारे जो मित्र है, जो संस्कार और कुसंस्कार की बात कर रहे थे, सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं, अधीर दा भी बात कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि है गणेश जी का सिर है, प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। संस्कृति क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है कि अधीर दा को याद आ जाता है कि प्रधानमंत्री गणेश जी को लेकर क्या बोले हैं, ये याद नहीं आता कि मोनिका बेस्रा नाम की एक महिला का ट्यूमर किसी के हाथ देने से वो खत्म हो जाता है और उस महिला को सेंट घोषित किया जाता है, उनका नाम अधीर को याद नहीं आता। ये संस्कृति में डिफरेंस है। और ये चंद्रयान का जो सक्सेस है, ये हमारे साइंटिस्ट और जो हर जगह में काम कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जितना भी पढ़ ले, लिख ले, जब तक अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ
बड़ा नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साइंस में यूनिकनेस लाने के लिए पहली बात कंक्लूड करता हूं सर, कि पहली बात आपके अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और दो बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कभी हमारे जो मेडिसिनल साइंटिस्ट थे, मैं साइंटिस्ट ही बोलता हूं, उन लोगों को ऋषि बोला जाता था, उन्होंने एक मंत्र की रचना करी थी, आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्तत्व दुर्लभ। अगर इसका मतलब निकाला जाए कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बना सकता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। थैंक यू। हाँ, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड। तो इसका मंत्र का मतलब है कि हर अक्षर से मंत्र बन सकता है, हर आदमी में पोटेंशियल है, आपको जोजक ढूंढना है। तो इस नीति को सामने देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उसी के साथ इस घटना के बाद सारे देश ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन सबसे अनोखा कॉन्ग्रेचुलेशन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। उन्होंने बताया कि राकेश रोशन चांद में गया था। अब तब से मैं ढूंढ रहा हूं ऋतिक रोशन एक बार मिल जाए कि उनसे पूछ लूंगा कि राकेश रोशन जी कब चांद पे गए थे और उन्होंने चांद पे जाके कौन सा फिल्म का शूटिंग किया था। थैंक यू वेरी मच। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भेज दिया चांद पे, बोला इंदिरा गांधी चांद में गया था। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस वाले अधीर श्री सुशील कुमार रिंकू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ